यहोवा एडोनाई के बाबरकत नाम में आपकी सलामती। यहोवा के खादम के 5 बुनियादी औसाफ, 2 पे हम बात कर चुके हैं। तीसरा जिस पे हम बात करेंगे वो है यहोवा की मर्जी के मुताबिक चलने वाला खादम। रोमियो 1 बाब 10 आयत। और अपनी दुआओं में हमेशा दरखास्त करता हूं कि अब आखिर यहोवा की मर्जी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह की कामयाबी हो। यहोवा की मर्जी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह की कामयाबी हो। यहोवा की मर्जी से, ना कि अपनी मर्जी से। एक और हवाला देखें मेरे साथ, याकूब का खत 4 बाब 13 था 15 आयत। तुम जो कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां 1 बरस ठहरेंगे, सौदागिरी करेंगे, नफा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी ही क्या है। बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए, अगर यहोवा चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। अगर यहोवा चाहे, ना कि हम चाहें। पौलुस रोम की कलीसिया को यह खत लिखता है जब वो कुरिन्थस में था। वो जाती तौर पर रोम जाना चाहता है, दिली ख्वाहिश थी। गैर कौमों का रसूल है, दिल करता भी जाए, लेकिन वो जानता था कि उसकी जिंदगी यहोवा के हाथ में है और वो उसकी मर्जी और इरादे के बगैर कुछ भी नहीं है। इंसानी सोच और मंसूबों पर पौलुस की जिंदगी नहीं थी। सिर्फ यहोवा की कुदरत और उसकी मर्जी के मुताबिक वो चलता था। यहोवा के खिदमतगार को सोचना चाहिए और यह बात मान लेनी चाहिए कि अगर वो खुद को यीशु मसीह का खिदमतगार कहता है तो उसकी जिंदगी उसकी नहीं है। वो मसीह के साथ सलीब पर मसलूब हो चुका है। यीशु मसीह की जिंदगी, उसके नक्शे कदम पर चलना कोई फूलों की सेज नहीं है, कांटों का रास्ता है, मुश्किलों का रास्ता है। आरामो आसाइश की जिंदगी नहीं है, दुखों की, मुसीबतों की, बर्दाश्त की, आज़ारसानियों की जिंदगी है। अगर आप खादम हैं तो और अपनी जिंदगी पर खुदा के खादम का, यहोवा के खादम का, यीशु मसीह के खादम का कोई इख्तियार नहीं है। ये बात पौलुस रसूल गलातियों की कलीसिया को कहता है। पढ़ें 2 बाब 20 आयत, गलातियों 2 बाब 20 आयत। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अब जिसम में जिंदगी गुजारता हूं तो यहोवा एलोहीम के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। हम में से बेशुमार लातदाद लोग हैं ये खिदमत करते हैं, खिदमत का काम कर रहे हैं
और बुलाहट का पता नहीं कि किस काम के लिए बुलाए गए हो, किस खिदमत के लिए बुलाए गए हो। वो रास्ता चुन लेते हो जो यहोवा ने आपके लिए चुना ही नहीं है। हर बंदा, हर इंसान जो इस दुनिया में है, हर एक को यहोवा ने काम दिया है। हम जो भी काम कर रहे हैं ये उसने दिया हुआ है, लेकिन हमको पहचानना है कि ये वाकई यहोवा की तरफ से हमारे लिए। अगर हम उसकी मर्जी पे चलना चाहते हैं ना, तो हमको अपनी बुलाहट को पहचानना होगा कि हमारी बुलाहट क्या है। हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जो है ही नहीं, जो हमारी बुलाहट ही नहीं। होता क्या है, यहोवा इधर इस कान से पकड़ते, इस कान से पकड़ के दोबारा उस जगह ले आता कि चल इत्थे बहु राम ना। और जो उसके फैसले के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक चलता है, उसके आगे आगे चलता है। जिन्हें आगे आगे चलता है यहोवा, और जंग कभी नहीं हार दे। क्रंथियों 12 बाब 4 आयत और 5 आयत में आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक है, और इसी तरह खिदमतें भी तरह तरह की है मगर यहोवा एक है। खिदमतें तरह तरह की है, लेकिन आपको यहोवा की मर्जी मालूम होनी चाहिए। और कैसे मालूम होगी उसकी मर्जी? उससे मांगे, दुआ करें, पूछे, वो खुद आपको उस रास्ते पे ले जाएगा, आपके आगे आगे चलेगा, आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। जबरदस्ती खिदमतगार ना बने कि जी ये मेरी खिदमत है मैं कर रहा हूं, और यहोवा की तरफ से आपके लिए होती नहीं है। ये तो वो हिसाब हुआ बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्रंथियों 12 बाब, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। मेहनतों और खिदमतों के बारे में यह जो हर किसी को यहोवा की मर्जी के मुताबिक मिलती है। हर एक को खिदमत पहचानने और यहोवा की मर्जी के मुताबिक चलने की जरूरत है। और पलूस रसूल का ईमान था, और वो कहता था कि तुम्हारे पास आने का मैं आना चाहता हूं, लेकिन अगर यहोवा की, और यहोवा उसे लेकर गया अपने ईमानदार भाइयों में। जो बीज उसने बोया था, उसने जाकर वो पौधे देखे, वो दरख्त देखे, बढ़ते फलते फूलते देखे रोम में। तो आज के लिए इतना ही काफी है। यहोवा एलोहिम आप सबको बड़ी बरकत दे, खुश रहें, सलामत रहें, और मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।